सैनिकों, कुंवर प्रताप यहाँ आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहाँ से, किसी और जगह खोजते हैं उन्हें। अश्व हिनना क्यों रहा है? अश्व कभी इस तरह से हिननाते नहीं है। आओ देखते हैं। कुंवर प्रताप, क्या हुआ कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप! हुकुम, लगता है किसी विषैल सांप ने इन्हें काटा है। वो देखिए, दांतों के निशान। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है किसी ने खंजर मारा है इन्हें। शीघ्र ले चलो यहां से, आओ। आगे बताइए, कितने दिनों से आपने अपनी रानी माँ के साथ खड़े होकर आरती नहीं की है? आप तो नहीं आए, किंतु देखिए कौन आया है समय से। देखिए, रानी माँ, कुंवर प्रताप तो इतने व्यस्त रहते हैं कि क्या बताएं आपको। आज जाके अवकाश मिला है इन्हें। रानी माँ, अजब दे। अब आप ही संभालिए इन्हें। अजब दे। आपके लिए कुछ लाए? पानी चाहिए आपको? पानी लाओ। पानी। हाँ जिराज, कहिए क्या चाहिए आपको? बताइए हमें। पानी लाओ। पानी चाहिए आपको? बताइए हमें। हाँ बताइए। बताइए ना। बाबूजीराज, उठिए बाबूजीराज, उठिए कुंवर साहब, बाबूजीराज उठिए। जयवंता बाई जी शांत हो जाइए, हमारी बात मानिए। कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा। नहीं होगा एकलिंग जी की कृपा से, किंतु ये जो माँ का मन है ये तो कोई बात मानता ही नहीं। इसका क्या करें हम राणा जी? साहब को मारना अच्छी बात नहीं है राणा जी, और इसलिए हमने राजपुरोहित जी को यहाँ बुलाया है ताकि वे इसके लिए कोई उचित उपाय बता सके हमें। आते ही होंगे वे। हुकुम। घणी खम्मा हुकुम। धन्यवाद। महारानी साहब ठीक कह रही हैं हुकुम। इसके पहले कि कोई भीषण आपदा आ जाए, हमें तुरंत इसका उपाय आरंभ कर देना चाहिए। बताइए राजपुरोहित जी,
इस दोष के निवारण के लिए क्या करना होगा हमें? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जयवंताबाई जी, संभालिए अपने आप को। हमें तुरंत विषहारी पूजा का आयोजन करना होगा। रात दिन मनसा देवी का महाभिषेक करना होगा, तब जाकर इस दोष का निवारण होगा। आपने सुना ना राणा जी, राजपुरोहित जी ने क्या कहा? हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप इस पूजा और अभिषेक के लिए जितनी जल्दी हो सके शीघ्र तैयारी करवाइए। ठीक है जयवंताबाई जी। राजपुरोहित जी, आप पूजा की तैयारी आरंभ कीजिए, हम बाकी की व्यवस्था करवाते हैं। जी राणा साहब। कृपा कीजिए प्रभु, हमारे प्रताप की रक्षा कीजिए। कुंवर प्रताप, उठिए, उठिए ना कुंवर प्रताप, उठिए। कुंवर प्रताप, हो क्या गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही? उठ क्यों नहीं रहा? जब क्या हुआ है कुंवर प्रताप को? आप लोग शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। हमें निरीक्षण तो करने दीजिए शांत मन से। कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। शुभ शुभ सोचिए, सब शुभ शुभ होगा। क्षमा करें भाई साहब, विष सारे शरीर में फैल चुका है और रक्त भी बहुत निकल गया इनके शरीर से। उसी समय से कुंवर प्रताप का बचना असंभव है। को हम बचा नहीं पाए। मेवाड़ के भविष्य को हम बचा नहीं पाए। अब जीने का कोई अधिकार नहीं है हमारा। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हटो हमारे सामने से। हमें रोकने का तो साहस करोगी तुम? हाँ, हम रोकेंगे आपको। हम आपको अपने प्राण नहीं लेने देंगे। मूर्ख लड़की, इतना भी नहीं समझती। यदि कुंवर प्रताप मर गए तो हमारा जीने का कोई अर्थ ही नहीं। अच्छा फिर उठिए, उठिए। मरे नहीं है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप का शरीर अभी भी सांसें ले रहा है। यदि आपको लगता है कि कुंवर प्रताप की मृत्यु से पहले अपना जीवन समाप्त करने में कोई गौरव वाली बात है, तो हम आपको बता दें दादाजी, इसमें कोई गौरव वाली बात नहीं। मृत्यु से भी बड़ी निराशा वाली बात होती है जीवन की आस को मारना। और हम अपनी आस को मरने देंगे
और ना ही आप और ना ही आपको मारने देंगे और ना ही कुंवर प्रताप को मरने देंगे। क्षमा करे राव जी, किंतु अजब दे ठीक कह रही। आइए, हम सब कुंवर प्रताप को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते वो करते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हुकुम, कुंवर प्रताप की चेतना वापस आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? परंतु उनको अभी यह आभास नहीं है कि उनके सामने क्या हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं। विष दर्दनाक के काटने से विष का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर चढ़ गया है, परंतु उपचार के उपरांत कुछ देर के लिए संकट टल गया है। किंतु केवल प्रार्थना से कुंवर प्रताप को बचाया नहीं जा सकता। विष के प्रभाव का तोड़ चाहिए, और वो तोड़ है केवल एक ही व्यक्ति के पास, और वे हैं जगगिरी महाराज। जगगिरी महाराज? जी हाँ, क्योंकि हम सब जानते हैं जगगिरी महाराज के बिचौलिया से क्या संबंध है। इसलिए कुंवर प्रताप के जीवन को बचाने के लिए इस एकमात्र विकल्प को भी हमें भूल जाना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? आप एक चिकित्सक हैं, और एक अच्छे चिकित्सक के लिए जीवन बचाने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उनके जीवन की आस को न टूटने देना। पर अब जब से आए निराश होने वाली ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैद्य जी। जगगिरी महाराज ने न केवल बिजोलिया का त्याग किया है, बल्कि बिजोलिया में पांव न रखने की शपथ भी ले रखी है। हम जानते हैं उन्हें, वे हमें देखना भी नहीं चाहेंगे। पर हम प्रयास करने से पहले क्यों उनके निराशाजनक उत्तर को अंतिम सत्य मान रहे? पहले हम प्रयास तो करें, उनसे निवेदन तो करें, उनको बता तो दे कि कुंवर प्रताप को बचाने के लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जगगिरी महाराज अवश्य मान जाएंगे। आज आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं राव जी। कुंवर प्रताप की औषधि के लिए हमें जो भी प्रयत्न करने पड़े हम करेंगे। हाँ, ये सब ठीक कह रहे हैं राव जी। ठीक है, कुंवर प्रताप का जीवन बचाने के लिए हम किसी के भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे जगगिरी महाराज के पास। दादाजी, हम आपके साथ चले? हमें लगता है हम मना लेंगे उन्हें। असंभव, आज तक आपने कोई शुभ कार्य किया ही नहीं। ये कुंवर प्रताप के जीवन का प्रश्न है। हम ऐसा कोई संकट मोल लेना नहीं चाहते जिसे आयुष भर हमें पछताना पड़े। आप हमारे साथ नहीं आ सकती। पर राव जी, नहीं फूलकवर, इस बार आपकी बात भी नहीं मानेंगे हम। हमारी विनती मान लीजिए दादाजी, चलने दीजिए ना हमें आपके साथ। हम ये सब और प्रताप के लिए ही तो कर रहे हैं।
लीजिए ना अजब को अपने साथ। क्या पता इनके आंसुओं को देखकर जगगिरी महाराज का मन बदल जाए। और वैसे इस समय हमें केवल कुंवर प्रताप के जीवन को बचाने वाली बात सोचनी चाहिए। ठीक है, पर वहां आप अपनी सीमा में ही रहेंगे, समझ गई आप? इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक अशौती आ ना जाए, कुंवर प्रताप को निंद्रा नहीं आनी चाहिए। और यदि इनको नींद आ गई तो विष का प्रभाव तीव्र हो जाएगा और तत्काल इनकी मृत्यु हो सकती है। हम अपनी रसायनशाला में जाकर के इनके लिए औषधि बनाते हैं और तब तक कुंवर प्रताप को जगाए रखने के लिए आप लोगों को सारे उपाय करने होंगे। हमें कुंवर प्रताप की सुरक्षा का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगा, किंतु इन्हें जगाने के लिए अजबदे आपको यहीं रुकना होगा। नहीं नहीं मासी जी, आप अजबदे को जाने दीजिए। हम जगाए रखेंगे कुंवर प्रताप को। और आप कर पाएंगे ये कार्य, क्योंकि आपका अपना सोने का निश्चित समय होता है और हमने आपको कभी देर रात तक जागते हुए नहीं देखा है। अजबदे, आप चिंता मत कीजिए, हम कुंवर प्रताप को रात भर सोने नहीं देंगे और ना ही हम सोएंगे। आप सब जाइए। चलो अजबदे। हंसाबाई जी, जब तक हम लौटते नहीं, कुंवर प्रताप के निकट केवल आप और फूल कंवर रहेंगे। ये उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कुंवर प्रताप के निकट किसी और को नहीं आने देंगे। क्या बात है पंडित जी, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों? नहीं नहीं महारानी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए पंडित जी, क्या चिंता है आपको? महारानी साहब, हम तो वही कर सकते हैं ना जो हमारे वश में है, परंतु सच तो यह है कि ये दोष इतनी सरलता से नहीं जाता। पंडित जी, जो भी शास्त्र सम्मत उपाय है वो हम करेंगे, बाकी सब एकलिंग जी पर छोड़ देंगे। वे हमें निराश नहीं करेंगे, ना ही हमारे परिवार का अहित होगा और ना ही कुंवर प्रताप पर कोई आँच आएगी। यकीन नहीं हो रहा है, इतने जहरीले सांपों और गौहर जान के बेचुक निशाने के बावजूद अब तक सांस ले रहा है ये। पर कब तक? मैं अभी इसका ऐसा इंतजाम कर देती हूँ कि ये अपनी इस डूबती नींद से जाग ही ना पाए। क्षमा करिए लाल भाई जी, किंतु हम आपको इससे आगे नहीं जाने दे सकते। राव जी ने हमसे वचन लिया है कि उनके लौटने तक हम कुंवर प्रताप के निकट किसी और को ना आने दें। पर रानी साहब, हमें इतनी चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की कि हम आपको क्या बताएं। इतनी जल्दी कोई भला इन पे फिर से हमला कैसे कर सकता है? इसीलिए तो कुंवर प्रताप की सुरक्षा और भी अधिक
बहुत महत्वपूर्ण हो गई। परिवार के सदस्य के अलावा उनके निकट और कोई नहीं आ सकता। पर हमने तो हम जानते हैं कि अपने प्राणों को संकट में डाल आपने कुंवर प्रताप की जान बचाई थी एक बार, किंतु हमें क्षमा कीजिए, हम आपको उनके निकट नहीं जाने दे सकते। कोई बात नहीं रानी साहब, हम आपकी मनोस्थिति समझ सकते हैं। हम अपने कक्ष में ही कुंवर प्रताप के लिए प्रार्थना करेंगे। हंसा रानी, आप प्रताप की मौत को कुछ लम्हों तक रोक सकती हैं, पर ज्यादा देर नहीं। बस मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है।